वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर राज फैमिली के जो छोटे युवराज हैं उनका अचानक से बेंगलोर जाना क्यों हुआ और क्यों जा रही हैं रंजना और प्रिंस, जबकि आंटी जी तो अभी बेंगलोर में ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। उसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो बात ये है कि आंटी जी का भी हमने वीडियो देखा है, तो उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि प्रिंस और रंजना भी बेंगलोर आने वाले हैं, क्योंकि देखिए आद्या का बर्थडे है। आद्या का बर्थडे 17 तारीख को है, मंगलवार को है। तो देखिए इस वजह से आद्या का बर्थडे भी हो जाएगा और फिर दूसरे दिन इनके जो दामाद हैं प्रदीप बाबू, उनका ऑपरेशन है, सर्जरी है, उनको स्टोन हो गया है। वही चीज़ की वजह से आंटी जी बेंगलोर गई हुई हैं और अपनी बेटी के यहाँ तरह तरह का व्यंजन बना बना कर खिला रही हैं और बेटी को बहुत कुछ सिखा भी रही हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगता है माँ बेटी के इस प्यार को देखकर, क्योंकि माँ बेटी जब खुश होती है ना तो सारा संसार खुश होता है। बेटी की खुशी में ही माँ की खुशी होती है और बेटी अच्छी होती है तो और भी ज़्यादा। यहाँ पर इनकी बेटी, वैसे कोई भी बेटी बुरी नहीं होती है, कोई भी बेटी ऐसी नहीं होती है कि जो अपने माँ बाप की सेवा ना करे। हर बेटी करती है। बहू होती है बुरी, बुरी तो जो होती है वो बहू होती है। बहू को जिस नज़रों से देखा जाता है ना, वो नज़र ही अलग होती है, तौर तरीका ही अलग होता है। तो फ्रेंड्स, पूजा को देखकर लगता है कि पूजा के अंदर जो संस्कार हैं बहुत ही अच्छे हैं। जो भी आंटी जी ने इनको संस्कार दिए हैं बहुत ही अच्छे दिए। वही संस्कार सचिन को दिए हैं। रंजना, अब रंजना की शादी हो गई है तो प्रिंस बहुत कुछ सुधर गया। नहीं तो प्रिंस भी बहुत कुछ सुनाता था अपनी माँ को। सच में, अरे जब मनीषा की शादी हुई थी तब देखो प्रिंस को, वो भाभी को कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर करता था, क्या क्या नहीं बोलता था। बट मनीषा थोड़ा शांत है तो वो किसी की बातों में ध्यान नहीं देती है और कुछ बोलती नहीं है। जो भी है सब ठीक है। आद्या का बर्थडे है, बहुत सारी शॉपिंग करना है आंटी जी को। आंटी जी की खुशी में ही आंटी जी की खुशी होती है। सच मेरा माँ बेटी के इस प्यार को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। जब आंटी जी और पूजा साथ में होती है ना तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और जब आंटी जी पूजा के साथ रील बनाती है ना तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अरे यार, सच में अंकल जी आंटी जी को कभी अकेला छोड़ते नहीं है। बट इस बार देखिए इतना कुछ हुआ है, जो एयरलाइन वाला जो सारी चीज़ें हुई है ना, उस चीज़ को देखकर तो लगता है कि अरे फ्लाइट में अकेले भेजने से अंकल जी भी डर रहे थे। हर चीज़ को लेकर उनकी टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। बट होता है ना कि अंकल जी को सिलीगुड़ी निकलना था मीटिंग के लिए तो वो वहाँ पर निकल गए और आंटी जी को यहाँ भी ज़रूरी था। पूजा रो रही थी। पूजा इस वजह से रो रही थी क्योंकि देखिए प्रदीप बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी और जब प्रदीप बाबू की तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो पूजा बहुत परेशान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आद्या के बर्थडे के लिए प्रिंस और रंजना जा रहे हैं। प्रिंस और रंजना, सच में अब रंजना के अंदर थोड़ा चेंजेस आया जब से पूजा ने प्रिंस के कान का जब ऑपरेशन हुआ था। बहुत मेहनत की हुई थी, किस तरीके से जिया जी इनको खाना खिला रहे थे। सच मेरे यार, दामाद हो तो आंटी के जैसा बहुत ही सीधे दामाद हैं। ऐसे दामाद आज के उसमें मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। और आप देख ही सकते हो कि आंटी जी के दामाद का अच्छा खासा जॉब भी है और परिवार से ही संपन्न है। पैसा सब कुछ अच्छा है, ससुराल में खेती बाड़ी ये सब कुछ है, ससुर भी है अभी, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि आंटी जी ने अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा घर देखा। और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी को कोई भी दिक्कत हो। माँ बाप अपने जीते जी अपनी बेटी को इतना कुछ कर जाते हैं कि वो ज़िंदगी भर हमेशा सुखी से रहे और खुश रहे। क्योंकि माँ बाप, देखिए माँ बाप कब तक हैं। भाई भाभी हैं, भाई भाभी किसी के उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अगर भाई और भाभी से अच्छे रिश्ते होते हैं तो भैया भाभी भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया भाभी अच्छे नहीं होते हो। तो यही चीज़ है कि देखो, जब तक आंटी और अंकल है तब तक वो अपनी बेटी को इतना कुछ कर देंगे कि कभी भी पूजा को
किसी भी चीज़ की कमी पड़े तो किसी के हाथ ना फैलाने पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और फिर पूजा अपनी खुद की जॉब करती है और उसके हस्बैंड की भी अच्छी खासी जॉब है, पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा कमाते हैं। प्रिंस और रंजना अब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आद्या का बर्थडे है और प्रदीप बाबू का ऑपरेशन होगा, तो 2 लोगों की ज़रूरत है। और कोई भी चीज़ होती है तो 2 लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अकेले उसमें नहीं हो पाता, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। और पूजा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, बेंगलोर में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई भी रिलेटिव्स नहीं है, कोई भी नहीं है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत भी होती है उसको। इसलिए आंटी जी पहुंच गई हैं तो उसकी दिक्कत थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि घर में भी 1 लोग लगते हैं और घर को भी संभालना होता है। और जब रंजना चली जाएगी तो रंजना थोड़ा बहुत खाना पीना का देखेगी, आंटी जी खाने का देखेंगी। वैसे तो इनके यहाँ मैड लगी हुई है तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही शेयर करना था कि रंजना और प्रिंस अपनी भांजी के बर्थडे के लिए जा रहे हैं। और देखिए, मान भांजी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हम मान भांजी को मतलब अच्छे रूप में देखते हैं, अगर हम उनको चाहते हैं ना, तो हमारा दिन दूना रात चौगुना होता है, क्योंकि मान को पूजना बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो अपने मान को इतना सम्मान दे सके, लेकिन अभी इनके यहाँ पूजा को सम्मान मिलता है। ऑन कैमरा जो भी होता है वो हर घर में होता है, ऐसा नहीं है कि इनके घर में हो रहा। हर किसी के यहाँ ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती रहती है, हर किसी के यहाँ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम चलती ही रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ना चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, पूजा बहुत लकी है कि उसके पास 2 भाई हैं और बहुत ही केयरिंग करने वाला अभी मायके और ससुराल दोनों साइड परिवार है। इनके मायके वाले भी बहुत अच्छे हैं, इनके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। वो लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं जो अपने पापा के चेहरे से दिखती है, और पूजा बिल्कुल अपने पापा के चेहरे पे दिखती है। बहुत ही लकी है सच में यार पूजा के। जब भी कोई भी दिक्कत होती है तो आंटी जी अंकल जी तुरंत पहुँचते हैं, ऐसा नहीं है कि आंटी जी अंकल जी नहीं पहुँचते हो, हमेशा पूजा के लिए खड़े होते हैं। और देखो, माँ बाप अपनी बेटी के लिए हमेशा, जब तक माँ बाप होते हैं वो अपनी बेटी के लिए हमेशा खड़े होते हैं, लेकिन जब माँ बाप नहीं होते ना तो बेटियों को सबसे ज़्यादा कमी अपने माँ बाप की खलती है, क्योंकि माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता दुनिया में। माँ जैसी ममता किसी की नहीं होती, पापा जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। पापा अपना चाहे अपना पैसे ना हो उनके पास, बट अपने बच्चों की खुशियों को देखते हैं। सच मेरे यार, ये 2 रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो मतलब ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं हर बच्चे के लिए, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कोई भी रिश्ते में नहीं होती है। हर रिश्ता स्वार्थ के लिए होता है, बट ये जो रिश्ता होता है ना, निस्वार्थ भावना के लिए होता है। माँ का प्यार एक निस्वार्थ भावना के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।